जब आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल से जब आप रनिंग में जाते हो तो आपका ओवरऑल फिजियोलॉजी चेंज होगा। इनिशियली आप जब रनिंग शुरू करते हो तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम हो या कार्डियक आउटपुट हो या आपका रेस्टिंग हार्ट रेट हो या आपका रेस्टिंग ब्लड प्रेशर हो या आपका एक्सरसाइज ब्लड प्रेशर हो, एक्सरसाइज रिलेटेड हार्ट रेट हो, ये सारी चीज़ें जब आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल से आओगे तब वो डेफिनेटली काफ़ी बुरी होगी या पुअर कंडीशन में होगी। जैसे जैसे आप अपनी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को बढ़ाने की कोशिश करोगे शनय शना, जैसा हमने देखा कि भाई आपको ये सारी चीज़ें प्रोग्रेसिव ओवरलोड से करनी है, आप जानोगे कि आपके ओवरऑल जो जो अलग अलग पैरामीटर्स है उसमें बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट आता है। रनिंग के 6, 8, 9 महीने के बाद लोगों को पता चलता है कि उनका रेस्टिंग हार्ट रेट जो पहले था वो और कम होते जा रहा है। दैट मीन्स आप अपने हार्ट की बेसिकली नेचुरल कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो और आप जब कोई भी क्रिया नहीं कर रहे हो तो पहले बिकॉज आपने उस हार्ट से उस तरह की एक्सरसाइज नहीं करवाई, आपने पूरी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को उस तरह से आपने यूज़ नहीं किया, नाउ आपने उसको यूज़ करना चालू किया है तो वो कम मेहनत में वो आसानी से काम कर पाएगा। तो आपका रेस्टिंग हार्ट रेट भी कम आएगा, आपका रेस्टिंग ब्लड प्रेशर पहले अगर ज़्यादा था बिकॉज आपने कभी उससे कुछ काम ही नहीं करवाया, अब आपने धीरे धीरे साइंटिफिकली काम करवाया तो आपका रेस्टिंग ब्लड प्रेशर भी कम आएगा। इवन आपका एक्सरसाइज, आप जब इनिशियल फेज में जब दौड़ने की कोशिश करते हो तो आपका पल्स रेट बहुत जल्दी से बढ़ जाता था, बट 6, 8, 9 महीने के बाद आप ये पाओगे कि सेम 5 किलोमीटर डिस्टेंस जो पहले भी करते थे अभी भी करते हो, अभी के 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपका पल्स रेट वो लेवल पर नहीं जा रहा है, आपका जो हार्ट रेट जोन है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि भाई आप आपकी सेंट्रल फिटनेस को किस तरह से और फाइन ट्यून करते हो और किस तरह से आपकी सेंट्रल फिटनेस और बेहतर होती है जैसे जैसे आप कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस एंड एक्सरसाइज शुरू करते हो। थैंक यू।